हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है पति की सच्चाई। मेरा नाम प्रीति है। मैंने बड़े बड़े सपने देखे थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी शादी शेखर के साथ हो गई। शेखर एक अच्छे बड़े घर के बेटे हैं। यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुश किस्मत मानते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि नीति के तो भाग खुल गए हैं, किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने के वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई तो देखते ही रह गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत बड़ा था। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। स्वागरात का समय आ गया था, लेकिन उसके पहले मेरी सास और नंद मुझे अकेले में ले गई। मेरे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे पर उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसी कोई बात हो मुझसे कहना चाहते हो। मैंने उन्हें पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा, हमें तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम ये सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी नंदवी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। ये बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब बस तू इस घर की बहू और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बात सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई। मुझे समझ नहीं आया रहा था कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं, मुझे क्या बात करना है? मेरी सास बोली, बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तू सोच रही होगी फिर हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हमें ये बात ऐसे बता नहीं सकते कि वरना सभी को पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए ये बात सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी नंद कहती कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हमें ज़रूर कहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर मैं अपने कमरे में जा ही रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था कि मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति शेखर कमरे में आए। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि उनका पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड में वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझसे कहा। पेट खराब हो तो थोड़ी देर में हो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 2 घंटे बाथरूम में ही रहे। बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्होंने मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का ही मन नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठती बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान, ये सब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवाती। सुबह मेरी सास और नंद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी रात में? मैंने वही कहा जो आपने बताया था, कहकर मैं रोने लगी। मेरी नंद ने कहा, माँ, मैं कह रही थी ना, ऐसे ही किसी लड़की की ज़िंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये क्यों ऐसे ही घुट घुट के कर यहाँ रहेगी? मेरी सास बोली कि बेटा, तू जो फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन ये वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा।
नहीं। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे उनकी तरफ देखने का मन हो रहा था। चुपचाप अपनी साइड पर सो गए, क्योंकि कि अब बात करने को रखा है कि उन्होंने भी तक कुछ बात नहीं की। उनकी वजह से मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर बाथरूम में चले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करने गए। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीज गिरने की आवाज़ आने लगी, कुछ टूटने की। थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए, आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, मेरी प्यारी खूबसूरत पत्नी के लिए। मेरे मन में अब शक आया कि ये सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो उन्होंने नहीं रखे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और नंद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और नंद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी कि मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहते हैं कि मैं शेखर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और नंद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों ही बातों में पूछा कि शेखर कैसे हैं। वो बोली कि वो बहुत सीते हैं। उनकी माँ और बहन चाहती हैं कि उनकी शादी उनके बहन के पति के रिश्तेदार से हो, और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचितियाँ से शादी करवा दी। वो दोनों से आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति शेखर ने कहा कि पापा जो बोले वही करते हैं। मुझे अब पता चला है कि मेरी सास और नंद मुझे क्यों भगाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद शेखर को कुछ कहा होगा। रात अब मैं शेखर से बात करने का इंतजार कर रही थी कि वे कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। यही पहली बार था जब उनसे बात करने वाली थी। मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वो बोले, अब बात करने को रखा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, क्या सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यही बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ, कुछ कदम नहीं उठा रहा हूँ। और मैंने भी देख लिया, पहली रात मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला बाथरूम में रुकने को। उन्होंने कहा था, और कपड़े और मेकअप वो मेरी बहन ने रखा था। उनसे कहा था कि पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं उठकर उनके पास गई और उनसे कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई। कहा कि वो चाहते हैं कि हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई। अगली सुबह मेरी सास और नंद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है। मैंने कहा, क्या करने वाली हूँ? मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। नंद तो उसी दिन अपने घर चली गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।